चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा टॉपिक शुरू करना है? डिवेंचर। डिवेंचर पढ़ते हैं। डिवेंचर वास्तव में होता क्या है? ये लोन के लिए इशू किया जाता है। जब फंड की ज़रूरत होती है तो इसको इशू करते हैं। आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा। ये कौन सी एक्टिविटी में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ध्यान है? ठीक है। तो इसको हम लोग डिवेंचर को इशू करते हैं। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि हम लोग पब्लिक में इशू करके और पैसे को कलेक्ट करते हैं और उन्हें कुछ इंटरेस्ट देते हैं। ऐसे नाम होता है इसका। सपोज करिए 10% डिवेंचर। इसका मतलब ये हुआ, अगर 1 लाख लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 लाख पर 10% का ब्याज उनको हर साल देना है। इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। इसकी कई कैटेगरी हैं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर हैं। एक तो है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिक्योर्ड होता है या नॉन सिक्योर्ड होता है। ठीक है, सिक्योर्ड डिवेंचर होता है और नॉन सिक्योर्ड डिवेंचर होता है। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब ये होता है कि कंपनी की संपत्तियों पर इसका पहला अधिकार है। जैसे मान लीजिए कि एक लैंड है, अगर ये लैंड कहीं पर मॉर्गेज नहीं है, अगर कहीं मॉर्गेज है तो उस व्यक्ति का, जैसे किसी बैंक से लोन लिया गया और लैंड को मॉर्गेज कर दिया गया, तो पहला अधिकार उस बैंक का हो जाएगा। उसके बाद जो जितनी वैल्यू बचेगी उस पर दूसरा अधिकार किसका होगा? डिवेंचर होल्डर का। ऑटोमेटिक फ्लोटिंग चार्ज होता है। ठीक है। अनसिक्योर्ड का मतलब हुआ, मतलब कोई भी जो आपने लोन दिया है, मतलब किसी से जो लोन लिया है सिक्योर्ड नहीं है। फिर इसके बाद रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल डिवेंचर होता है, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर होता है। रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर डिवेंचर का रिडेम्पशन हो जाता है। और नॉन रिडेम्पशन का मतलब होता है कि डिवेंचर रिडीम तब किया, रिडीम का मतलब होता है टू पे। बात समझ में आ रही है? टू पे, इसका पेमेंट करना। तो रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब है एक निश्चित टाइम पर बता दिया गया 20 साल, 10 साल, 5 साल में आपका डिवेंचर रिडीम हो जाएगा। और अगर ऐसा समय नहीं बताया गया है तो उसको नॉन रिडीमेबल डिवेंचर बोलते हैं। लेकिन नॉन रिडीमेबल डिवेंचर अब इशू नहीं किया जा सकता है, सिर्फ कैटेगरी रह गई है बस। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड डिवेंचर, नॉन रजिस्टर्ड डिवेंचर, तो रजिस्टर्ड डिवेंचर ही इशू किए जाते हैं। कन्वर्टिबल डिवेंचर, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टिबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर का मतलब होता है कि हम अपना डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट कर लेंगे। वो फुल्ली कन्वर्टिबल हो सकता है पूरा डिवेंचर हमको कन्वर्ट करना हो, या पार्टली हो सकता है कि कुछ पार्ट ही कन्वर्ट करेंगे। नॉन कन्वर्टिबल का मतलब है कि डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं लगाई गई है। बात समझ में आती है? तो अब हमने पढ़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पढ़ा था? सिक्योर डिवेंचर। क्वेश्चन ये है कि अगर नहीं लिखा गया है कि डिवेंचर क्या है तो हम उसको कौन सा मानेंगे? सिक्योर डिवेंचर मानेंगे। ठीक है। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, अगर नहीं लिखा गया है कुछ डिवेंचर की कैटेगरी तो उसको क्या मानेंगे? रजिस्टर्ड डिवेंचर मानेंगे। फिर हमने और क्या पढ़ा था? रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, तो रिडीमेबल ही इशू होता है। ठीक है, नॉन रिडीमेबल डिवेंचर नहीं होता है। और फिर क्या पढ़ा? कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ा है? कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। तो नॉर्मली जो डिवेंचर होता है वो नॉन कन्वर्टिबल होता है। अब हमने क्या पढ़ा? सिक्योर्ड, अगर कुछ लिखा नहीं गया तो सिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, रिडीमेबल और नॉन कन्वर्टिबल। पॉजिटिव, तीन जगह पर पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। कैसे? सिक्योर डिवेंचर,
सिक्योर्ड नॉन सिक्योर्ड में नॉन पे तो नहीं गए ना, सिक्योर्ड डिवेंचर। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो जो आपके आते हैं चार, क्या लिखे, एमसीक्यू, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है डिवेंचर सिक्योर्ड होता है। ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा, मैं ये बता रहा हूं कि नॉर्मली ऐसा होता है। ठीक है, अगर नहीं दिया गया है तो डिवेंचर क्या होगा, सिक्योर्ड होगा। ठीक, दूसरा क्या बात कर रहे थे, एक तो सिक्योरिटी था, रिडीमेबल, तो वो रिडीमेबल होता है, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड होता है। लेकिन जब हम कन्वर्जन पर जाते हैं तो नॉन कन्वर्टिबल होता है। निगेटिव यही है, बाकी तीन पॉजिटिव ऐसे याद करो तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब ये बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं, ध्यान देना है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में। ठीक है, नॉर्मली ये लॉन्ग टर्म बारोइंग में आता है। ठीक है, और कहां लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट में इसको साफ साफ लिखते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म बारोइंग मतलब, अरे एक चीज तो लिखना ही भूल गए, इक्विटी एंड लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, दूसरा सोचने लगे तो अभी आया। और अगर ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है तो क्या लिखते हैं, करंट लायबिलिटी में। ठीक है, क्या क्या लिखते हैं, जो डिवेंचर की वैल्यू होती है और उसके नंबर्स लिख देते हैं। उसका ये रेट, नाम तो, नाम के आगे रेट लगा ही होता है। तो हम लोग कोई एक क्वेश्चन लेकर के करें। अच्छा, डिवेंचर इशू होता है, वो भी जैसे शेयर इशू, देख अगर आपने शेयर को ढंग से पढ़ रखा है तो डिवेंचर में कहीं फंसना नहीं है। दो तीन जगहों पर थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो ये इशू कैसे किया जाता है, इशू होता है एक तो लमसम होता है और दूसरा इंस्टॉलमेंट में उसकी किस्तें आती हैं, और इशू एट पार और एट प्रीमियम। ऐसे तो शेयर भी होता था, लेकिन ये इश्यू एट डिस्काउंट भी होता है। ठीक है, इसकी तीन कैटेगरी है, इसकी तीन कैटेगरी बताई गई है, इश्यू एट पार और एट प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर कैसे इशू होता था, पार पर होता था और प्रीमियम पर होता था। ठीक, अब मान लो 10% डिवेंचर, 10,000, 10% डिवेंचर एट रेट ₹10 ईच। एक बार में इशू कर दिया गया, मतलब पूरा का पूरा पैसा एक बार में ले लिया गया। याद रखिए, वो शेयर का चैप्टर को ध्यान करिए, उसी तरीके से एंट्री यहां पर भी होती है। तो क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 इंटू 10, कितना हुआ, 1,00,000। क्रेडिट क्या करेंगे, वहां लिखते थे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां क्या लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ₹1,00,000। और अगली एंट्री में क्या करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू, नाम इसका क्या है, ये 10% डिवेंचर, इसका नाम रख देंगे 1,00,000।
अब देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होके खत्म हो गया। हमारे पास आया क्या, तो मैं देखूंगा तो ये बैंक अकाउंट में हमारे पास आ रहा है 1 लाख रुपए, और फिर 10% डिवेंचर में आ रहा है 1 लाख रुपए। चाहे हम इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं या लमसम पैसा ले लेते हैं, मतलब एक ही बार में पैसा ले लेते हैं, इन रिजल्ट तो यही आता है। अगर वो पार पर इशू किया गया तो रिजल्ट यही आएगा। प्रीमियम पर है तो एक प्रीमियम का भी पॉइंट होगा, डिस्काउंट पर है तो एक डिस्काउंट का भी पॉइंट होगा। ठीक है। और अब यही जो हमारी 1 लाख की वैल्यू है वो कहां पर, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर क्या होगा, लॉन्ग टर्म बारोइंग्स ना, एक लाख। अरे यहां पर फिर क्या लिखेंगे, 10,000, 10% डिवेंचर, 1 लाख रुपए। ये कहां लिखते हैं, नोट्स टू अकाउंट में। ठीक, ये हो गया। अब एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, करा देते हैं। एक कोई क्वेश्चन ले लिया जाए। एक क्वेश्चन है, दास लिमिटेड ऑन 1 में 2023 issued for 40,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। क्या लिखा है, 40,000 10% डिवेंचर एट रेट 100। पेबल ₹20 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 20 रुपए है, और बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना है, बैलेंस का मतलब हुआ 80 रुपए। ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, ध्यान देना यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 20 रुपए, 20 इंटू 40 कितना हो गया, 8 लाख। टू क्या लिखते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख। फिर क्या करेंगे, इसको डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे। कैसे लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन लिख देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, अलॉटमेंट हटा दें, चलो हटा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी एक ही एंट्री में तुमको सारा सारा कर लेना है। ठीक है ना। हाँ, एट लाख, और टू क्या करेंगे, 10% डिवेंचर 8 लाख, ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से,
32 लाख से टू 10% डिबेंचर अकाउंट 32 लाख, और फिर पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेंगे बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से 32 लाख और टू ठीक है। इतने में कहीं डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, अगर नहीं तो और अच्छी बात है। ठीक, ओके।